अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब अल्लाह के हुक्म से खैर और आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी तकलीफ़ में है, यानी रिलेशनशिप की तकलीफ़ में है और वो किसी से शादी करना चाहते हैं, बट किसी वजह से, किसी मुश्किल की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है और वो बहुत परेशान है कि अब वो करें तो क्या करें। तो मैं आज उन लोगों को ये नसीहत करूँगी, आप जिस रिलेशनशिप में हैं और जिसकी वजह से आप आज इतने तड़प रहे हैं, कहीं वो रिलेशनशिप आपको खुदा से तो दूर नहीं किया था? क्या उस रिलेशनशिप में, उस ताल्लुक़ में आपने अल्लाह को नाराज़ तो नहीं किया है? कहीं आपने उस ताल्लुक़ के लिए अल्लाह के अदब को क्रॉस तो नहीं किया है? अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो उस अल्लाह के ज़ात से पहली माफ़ी मांगिए, फिर बताया कि आपसे गलती हो गई है, अब आप अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करके ये ताल्लुक़ मुझे बना के दे दे। ज़ाहिरी बात है, आप इस ताल्लुक़ में क्यों बेचैन हो गए, क्यों आपके दिल पे इतना बोझ आया? क्योंकि वो आराम ताल्लुक़ था और आप आराम ताल्लुक़ में बेचैन हो गए, आपका दिल जो है तड़पने लग गया। क्योंकि कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके असरात ऐसे ही होते हैं कि आपका दिल तड़पना शुरू हो जाता है, बेचैन होना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये नहीं, कोई भी आराम काम हो, कोई भी गलत काम करने से इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो तड़पने लग जाता है, बेचैन, बेसकून, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए ये सब कुछ होता है क्योंकि वो चीज़ हमारे अपने लिए भी गलत होती है। अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों से रोका है, एक्चुअली वो हमारे रूह के लिए गलत होती है, हमारे दिल के सुकून को ख़त्म करने के लिए अच्छी नहीं होती, हमारे सुकून को बर्बाद करने के लिए वो चीज़ें होती है। तभी अल्लाह ताला ने हमें इन सारी चीज़ों से रोका है। हमें लगता है कि हमें आराम और हलाल की तरगीब क्यों दी गई है, एक्चुअली ये हमारे फ़ायदे के लिए दी गई थी। लेकिन आज आप इस ताल्लुक़ में आने के बाद, जो कि रॉन्ग था, गलत तरीका था, आप आ गए, आप आज तड़प रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है इस ताल्लुक़ को कैसे होना चाहिए, हलाल वे में होना चाहिए था, हलाल तरीके से होना चाहिए था। आज जब वो ताल्लुक़ हलाल नहीं हो पा रहा है तो आज आप इतने बेचैन हो गए। कौन चाहता है कि वो आराम ताल्लुक़ में रहे? आराम ताल्लुक़ तो हमेशा दिल को तकलीफ़ देता है। कौन चाहता है कि वो ज़िंदगी भर ऐसी ताल्लुक़ में रहे जिस ताल्लुक़ का दी एंड ना पता हो? अगर आप लोग, मैं जानती हूँ, मोमिन है, आपके दिल में ईमान है, तभी आप आज इतने तड़प रहे हो। अगर आज आप मोमिन नहीं होते और आपके दिल में ईमान नहीं होता तो आप अपने आराम ताल्लुक़ को कंटिन्यू करते। लेकिन हर ताल्लुक़ के कवानीन होते हैं और आपको भी पता है कि आपको कवानीन से अल्लाह को राज़ी करके ताल्लुक़ बनाना है, तभी आज आप दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, जो दुआएं आप मांग रहे हैं उस दुआओं पे गौर करें। कहीं आप जिस इंसान के लिए दुआ मांग रहे हैं उस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है दुनियावी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो सिर्फ दुनिया से मुंसलिक हो, जिसका आखिरत से और आपके ईमान से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। अल्लाह ताला तो कहता है कि दुनिया भी कोई भी मोहब्बत की जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रज़ा के लिए की जाए, मुझसे मोहब्बत की जाए, फिर मेरे बंदों से मोहब्बत की जाए। कहीं आपकी मोहब्बत अल्लाह से बढ़कर उस इंसान के लिए तो नहीं है? देखिए उस इंसान में ऐसा क्या चीज़ है जिसको आपको ख्वाहिश है कि आपको यही बंदा चाहिए? कहीं उसकी लुक तो नहीं है जो आपको मुतासिर कर चुकी है कि बस आपको इसी बंदे से शादी करनी है? कहीं उसके पास वो पैसा तो नहीं है जो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आपको यही स्टेटस चाहिए, यही चीज़ें आपको खुशियाँ दे सकती हैं? कई ऐसे दुनियावी मटेरियलिस्टिक चीज़ तो नहीं है जिसके मुंतहिद आपने उस इंसान को पसंद किया है, जिसकी वजह से आप उस इंसान के लिए तड़प रहे हैं? पहले तो ये गौर कीजिए कि आप उस इंसान के लिए क्यों इतना तड़प रहे हैं, क्यों उसी इंसान को बार बार दुआओं में मांग रहे हैं। अगर आप उस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ उसके अखलाक के बुनियाद पर, उसके अल्लाह से तकवे की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं, उसे अल्लाह से मांग रहे हैं, फिर बात कोई और है। लेकिन अगर आप इस बुनियाद पर मांग रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके लिए बेहतर है, उसकी लुक वाइज अच्छी है या उसके पास स्टेटस अच्छा है जो आपके पास नहीं है, जो आपकी सारी मरमियों को पूरा कर देगा, आपका कोई ब्रांड बना देगा दुनिया में, तो इस लिहाज से जो रिश्ता आपने कायम किया है
माजरत के साथ ये वो रिश्ता नहीं है जिसको आप हकीकी में चाह रहे हैं। हकीकी रिश्ता वही होता है जिसे हम दिल से सिर्फ अल्लाह की ज़ात के खातिर चाह रहे होते हैं, जिसका तकवा हमें मुतासिर कर चुका हो, जिसका अल्लाह पर ईमान हमें मुतासिर कर चुका हो, तब हम उस इंसान के लिए तड़प रहे हो और मांग रहे हो। और बहरहाल अभी आप दुआओं में अल्लाह से रब्ता कर रहे हैं, आप तहज्जुद में अल्लाह से बार बार उनको मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे वो अता कर, मैं आपसे दुआ करता हूँ। तो वो अल्लाह आपको अगर देर कर रहा है, आपको वो चीज़ मिलते हुए नज़र नहीं आ रही है, ये ताल्लुक़ आपको हलाल वे में कन्वर्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने आराम ताल्लुक़ को कंटिन्यू कर लेना है। और हो सकता है कि आपके आज से वो बंदा चला जाए अगर आपने आराम कंटिन्यू नहीं किया। अपने दुआओं पर, अपनी इबादत पर यकीन करें कि वो अल्लाह आपको अता करने वाला है। वो अल्लाह आपको बहुत जल्द वो इंसान आपकी दुआओं की सबब आपको देगा। ऐसी कोई और ताकत नहीं है और कोई ऐसा रास्ता, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि आप उस पर चलकर उस इंसान को हासिल कर देंगे, क्योंकि उस इंसान का दिल आपके बनाने वाले ज़ात की याद में है। वो अल्लाह जो कुरान में कहता है कि मैं ही हर चीज़ जो सख्ती तुम्हें पहुंचती है वो मेरे हुक्म से पहुंचती है, और हर भलाई जो तुम तक पहुंचती है वो भी मेरे हुक्म से पहुंचती है। तो वो अल्लाह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो अल्लाह जो इसकी हुकूमत हर चीज़ पर है, उस बंदे के दिल पर भी है, तो उस अल्लाह से आप खुद मांगिए उस इंसान को। वो अल्लाह उस इंसान का दिल बदल देगा, आपकी तरफ माइल कर देगा। वो इंसान आपके लिए यूं ही तड़पेगा जैसे आज आप उनके लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह को बताएं ना कि आप कितने तकलीफ़ में हैं, आप उस इंसान को कितना चाहते हैं, आपका कितना सकून उस इंसान के अंदर है। अल्लाह से अपना सकून मांगिए। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की आयतें पढ़ेंगे, तो आपके दिल को भी सकून मिलेगा। क्यों सकून मिलेगा? इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप जिस ज़ात का जिक्र कर रहे हैं वो ज़ात कितनी बड़ी है और आपका मसला कितना छोटा है उनके सामने। जब तक आप अल्लाह का जिक्र उस यकीन से नहीं करेंगे जिस यकीन से करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन से जिक्र करने का मतलब क्या है कि आप वो दुआ मांग रहे हैं, आप ये इबादत कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और आपको दिल से पता है कि आपका अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपको ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता है, तभी आपके दिल को सुकून आएगा। अगर आपको थोड़ा से भी शक है अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह आपको ये ताल्लुक़ नहीं देगा और बेहतर करके नहीं देने वाला है, तब आप अल्लाह का ज़िक्र भी कर ले तब भी आपको सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि दिल को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से तभी मिलता है जब अल्लाह पर पूरा यकीन होता है। अपने अल्लाह पर यकीन को मजबूत करें और जिस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं उस चीज़ को मामूली तसव्वुर करें, अपने अल्लाह की ज़ात की बड़ाई करें। वो अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, वही दे सकता है आपको ये बंदा, वही आपके ताल्लुक़ को बेहतर तरीके से आपको दे सकता है। अपने अंदर दिल को मजबूत करें और इस दिल को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में कायम करें। उस इंसान से अगर आपका गलत ताल्लुक़ है, जिस ताल्लुक़ से आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, उन सारे हरकतों को कट ऑफ कर दीजिए, उन सारे हरकतों को छोड़ दीजिए। अगर आप चुप चुप कर फैमिली वालों को धोखा देकर या लोगों से चुप कर उनसे दोस्तियाँ कर रहे हैं, उनकी दिल बहला रहे हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, जो बातें आपको अल्लाह से नाराज़ करवा रही है, उन बातों पे कट ऑफ लगा दीजिए, उन बातों से दूर हो जाइए, उनसे साफ कह दीजिए कि मैं आपके साथ रिश्ता हलाल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उन्हें साफ बता दीजिए और उनसे हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। अपने अल्लाह के सामने मसला बिछा दीजिए, उनके आगे ये हाथ उठा दीजिए कि या अल्लाह, मुझे वो इंसान बेहद पसंद है और इसमें मेरे दिल को तू ही बदल सकता है। अगर तू मेरे दिल को नहीं बदल रहा तो इसका साफ मतलब है कि अल्लाह आपको वो चीज़ दे रहा है, वो देना चाहता है आपको, आपकी दुआएं कबूल करना चाहता है। बस आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अल्लाह पे अपने ईमान को मजबूत कर लेना
دینا ہے، اور اللہ آپ کو صرف یہ دیری اس لیے دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک کر سکو، صاف کر سکو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تنگی اس لیے تم پہ کرتا ہوں تاکہ تمہیں پاک کر سکوں۔ تو اگر آپ پر تنگی آ گئی ہے، آپ کے اس حالات خراب ہو گئے اس انسان کے ساتھ، وہ محبت اس طرح باقی نہیں رہی، تو یہ جو حالات کی تنگی ہے یہ صرف آپ کو پاک کرنے کے لیے، آپ پر یہ توجہ دینے کے لیے، یہ ریلائز کرانے کے لیے کہ آپ نے کہاں کہاں غلطی کی تھی۔ اپنے غلطیوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے تہہ دل سے توبہ کریں، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز چھین لے اور اس کی جگہ آپ کو بہتر عطا نہیں کرے۔ اگر آپ سے وہ بندہ اللہ نے دور کر دیا ہے اور آج آپ تڑپ رہے ہیں اور اس کو مانگ رہے ہیں، تو وہی بندہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر کر کے دینے والا ہے، اور اگر وہ بہتر کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو آپ کو دعاؤں کو توفیق نہ ملتی۔ آپ کو دعاؤں کے لیے جو ہاتھ اٹھے یہ یوں ہی تو نہیں اٹھے۔ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں بے مقصد تو نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ آج آپ کے دل میں اتنی بے چینی ڈال دی گئی ہے ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے، ایک چیز کے لیے، وہ بے چینی تو ایسی نہیں ڈال دی گئی ہے نا، کچھ تو دینا ہے اللہ کی ذات نے۔ اللہ کی ذات تو اپنے بندوں پہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتی، وہ تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں، میں اپنے بندوں پہ ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اگر آج آپ اتنے تکلیف میں ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے تکلیف میں ہے، کیونکہ وہ آپ کو بہت اعلیٰ اور بلند مرتبات دیکھنا چاہتا ہے، بہت بڑی خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ اس تکلیف میں خود کو پہچانیے، اپنے رب کو پہچانیے، آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس غلطیوں کو ریلائز کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بولیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں سدھرنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کو میں نے تیرے حکم کے خاطر، تیری فرما برداری کے خاطر چھوڑ دیا ہے، اور جو چیز آپ اللہ کے خاطر چھوڑ دیں اور اللہ آپ کو وہ واپس نہ دینے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کو دی ہے جس کو وہ طلب رہی ہے۔ بظاہر آپ قرآن پاک اٹھا لیجئے، قرآن پہ جتنی سٹوریاں پڑھیے، اس میں کوئی بھی سٹوری ایسی کبھی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اللہ نے وہ چیز اسے نہ دی ہو۔ اللہ نے وہ چیز بھی دی اور بہتر کر کے دی، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ان کو عطا کیا۔ ایسی ایسی نعمتیں اسے دی جو انسان جس چیز کے لیے تڑپ رہا تھا وہ تو اسے مل ہی گئی۔ کبھی بھی قرآن میں آپ یوں سٹوری نہیں دیکھیں گے کہ بندے نے اللہ سے دعا کی ہو کہ اللہ مجھے یہ دے دے اور وہ چیز اسے نہ ملی ہو۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے اللہ سے آگ میں محفوظ ہونے کی دعا کی، اللہ نے انہیں آگ سے محفوظ کر لیا۔ آگے دیکھیے کہ انہوں نے اللہ سے، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بڑھاپے میں مانگی تو اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی۔ یہیں پر آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں جنہیں محبت تھی اپنے اولاد سے، اس اولاد کی محبت اس نے کب شروع کی؟ جوانی میں، اور حتیٰ کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور اس کی اولاد جوان ہو گئی، پھر اللہ نے اتنے طویل عرصے کے بعد ان کی محبت ان کو دی۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں، اور جب ان کو ان کی محبت ملی، یعقوب علیہ السلام کو ان کی اولاد کی، تو کتنے اعلیٰ بن کے ان کی محبت ملی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا کر ان کو دے دیا۔ تو آپ جس محبت کو مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں ایسے نقص ہو، ایسی خامیاں ہو، یا وہ اس سٹیج پہ نہ ہو کہ آپ کو اپنی زندگی میں لا سکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر کے، آپ کو بے چین رکھ کے، شاید ان کو اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی زندگی میں لا سکیں، اور آپ کی آنکھیں بھی کھولنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور اس انسان کو جانیے، کیا سچ میں آپ اس انسان کو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کیا سچ میں آپ اس انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ صبر کر لیں گے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے اور ان کی حکم کے مطابق نماز سے مدد مانگ
کر اور صبر پہ بیٹھ جائیں گے، کیا سچ میں آپ کو اس انسان سے اتنی محبت ہے؟ اگر آپ کی محبت اتنی سچی ہے تو آپ کی محبت آپ کو صبر بھی کروا سکتی ہے، آپ کو اس چیز کا انتظار بھی کروا سکتی ہے، کیونکہ آپ انتظار کس ذات کے سامنے کر رہے ہیں؟ اس اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اس اللہ کے حکم کی خاطر آپ انتظار اور صبر کر رہے ہیں، کیونکہ آرام تعلق قائم کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آج آپ اتنے تڑپ رہے تو حلال تعلق بنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں نا، اس چیز کو حلال کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور جب آپ اللہ کے لیے اتنے مخلص ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ آپ کی مخلصی کا صلہ نہیں دے گا، آپ کو وہ چیز نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کی دلی خواہشات کو پورا کرنے والا ہے، بس اپنی دعاؤں پر مضبوطی سے قائم رہے اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کے حکموں کے ساتھ جوڑ لے، قرآن کو پڑھا کرے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لازمی کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میری ویورز میری ویڈیوز کے ساتھ کچھ ہیلپ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔